गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना राह नहीं। जो तो के बोए काटा, तू ओके बोआ भाला, वो भी साला समझ जाए पढ़ा है किसी से पाला। तो मैं आज खोया खोया मेरी जिंदगी में होता था। आज मेरी जिंदगी की दिशा और दशा वो दोनों बहुत ही अच्छी है। मुरली भाई ने हमको सिखाया कि सिर्फ लेना नहीं, साथ में देना भी सीखिए। पहले मैं परफॉर्मेंस के बारे में सोचता था। मुरली भाई ने एक चीज ये बहुत अच्छे से सिखा दी कि परफॉर्मेंस शुड कम विद पीस एंड हैप्पीनेस। नमस्कार, मैं रंजीत सिंह बीआईटीवी में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना राह नहीं। हमें ऐसा लगता है कि एकेडमिक एजुकेशन तक ही हमें गुरु की जरूरत होती है, उसके बाद हमें गुरु की जरूरत नहीं होती है। लेकिन ऐसा नहीं है। जिंदगी में कई सारे ऐसे मोड़ आते हैं, कई सारी ऐसी बाधाएं आती हैं जो हमें रोक देती हैं, और गुरु का ज्ञान हमें उन बाधाओं को तोड़ने में मदद करता है, उन मुश्किलों को तोड़ने में मदद करता है, और जिंदगी में आगे बढ़ने में हमारा बहुत बड़ा सहारा बनता है। आज मैं आपको मिलाने वाला हूं एक बहुत ही प्रोफेशनल गुरु से। इनका नाम मिस्टर मुरली मेहता है। मिस्टर मुरली मेहता पिछले 40 सालों से भी ज्यादा समय से रिलेशनशिप मैनेजमेंट और बिजनेस मैनेजमेंट पर ट्रेनिंग देने का काम करते हैं, ज्ञान देने का काम करते हैं। मिस्टर मुरली मेहता जी से मिलाने के बाद आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि जिंदगी में, हमारी जिंदगी में गुरु का कितना महत्व है, गुरु का कितना इंपॉर्टेंस है। चलिए मिलते हैं मिस्टर मुरली मेहता जी से और इस विषय को और आगे बढ़ाते हैं। मेहता जी, मैं आपका बीआईटीवी के आज के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेहता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, थैंक्स फॉर द इनविटेशन, थैंक्स फॉर दिस प्रोग्राम, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। सो मेहता जी देखिए, आपके द्वारा आज हम समझना चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में गुरु का महत्व कितना है, गुरु का इंपॉर्टेंस कितना है। जरूर हम आपके द्वारा समझना चाहते हैं। तो कोई आप हमें इस बात की जानकारी दे सकते हैं कि गुरु का इंपॉर्टेंस क्या है? जैसे किसी ने कबीर जी ने लिखा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े थे तो किसको पहले पैर छू। तो उन्होंने कहा कि पहले मैं गुरु के पैर छूऊंगा जिन्होंने मुझे गोविंद दी और दिखाई। गोविंद एक रास्ता है, डेस्टिनेशन है जहाँ हमें पहुंचना है। हर एक इंसान का एक ख्वाहिश होती है, ड्रीम्स होते हैं, गोल्स होते हैं, इच्छाएं होती हैं। वो पहुंचने के लिए, वहां पहुंचने के लिए उसको एक किसी के ज्ञान की, किसी की मदद की, किसी के मार्गदर्शन की जरूरत रहती है। इसके बिना नहीं हो सकता है। और मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमेशा कहता हूँ कि हर एक क्षेत्र, जीवन के हर एक क्षेत्र में एक गुरु होना जरूरी है। हेल्थ, तो हेल्थ के लिए एक इंसान को अपना गुरु मान के काम कीजिए, वो जो कहता है वो करो। सामाजिक संबंध, धार्मिक संबंध बातें, फाइनेंस की बातें, हर एक क्षेत्र में एक व्यक्ति ऐसी ढूंढ निकालिए जो आप, जिसका मार्गदर्शन में आपको विश्वास है। ऐसा कहना कि मेरे जीवन में कोई प्रश्न नहीं है, वो गलत बात है। जीवन के हर एक क्षेत्र में कोई ना कोई समस्या है ही। हर एक सूर्य की पहली किरण एक समस्या के साथ और समाधान के साथ दोनों लेके आती है। जहां समाधान मिल जाता है वहां आनंद आता है, जहां समाधान नहीं मिलता है वहां गुरु की जरूरत रहती है। क्योंकि उस समाधान नहीं मिलता है, वो जगह पे स्ट्रेस आ जाता है। गुरु हमें जहां पहुंचना है, हमारा डेस्टिनेशन है, हमारा गोल है, वहां ले जाने में मदद करता है। गुरु जो काम करता है वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में काम करता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट का काम करता है। और वो जो प्रोडक्ट है वो आप है, आपको डेवलप करता है। और आप ही जवाब देते हो, आप ही समस्या को समाधान करते हो। और आपका जो ज्ञान है वो उसका अनुभव करते हो। शास्त्रों में लिखा है कि अहम उत्तमेषु, मैं उत्तम बनता जाता हूँ क्योंकि अहम उत्तरेषु, मेरे पास हर प्रश्न का जवाब है। गुरु जीवन में समाधान लाता है और शांति भी लाता है। गुरु हर क्षेत्र में होना बहुत जरूरी है। परफेक्ट। मेहता जी, मैं ये चाहता हूं कि अगर हम इस चीज को एक लाइव एग्जांपल के थ्रू समझा सकें तो दैट वुड बी ग्रेट। सो मेहता जी, आज हमारे साथ में, आज के इस प्रोग्राम में एक व्यक्ति है जिनका नाम मिस्टर अशोक सिंह है। और अशोक सिंह जी ये LIC में
पिछले 32 सालों से एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर काम करते हैं। और अशोक जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। और मेहता जी, मैं अशोक जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनका आपके साथ में जो एक्सपीरियंस रहा है एक शिष्य के तौर पर, उन्होंने आपको अपना गुरु बनाया, और एक शिष्य के तौर पर उनका जो एक्सपीरियंस आपके साथ में रहा है, मैं अशोक जी से लाइव इस चीज को जानना चाहता हूं, क्योंकि उनके साथ में उन्होंने आपके साथ में रहकर अपने कई सारे प्रॉब्लम्स को दूर किया होगा, अपनी बाधाओं को दूर किया होगा। वो क्या प्रॉब्लम थे, क्या बाधाएं थी, वो मैं जरा उनसे लाइव समझने की कोशिश करूंगा। मेहता जी, विद हाँ योर जी। परमिशन। अशोक सिंह मुझे कुछ सालों पहले मिले थे और अपने दोस्तों मित्रों के साथ, व्यवसायिक मित्रों के साथ। अशोक सिंह एक ऐसी व्यक्ति है जो सीखने के लिए तैयार है। नया नया सीखना है, जानकारी करना है, सवाल पूछना है, नहीं समझ में आया तो 2 दफा पूछना है। सीखना है, जरूरी है, इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन जो सीखने के बाद इंप्लीमेंट करना है वो उससे ज्यादा जरूरी है। अशोक सिंह ने ये करके भी दिखाया है, बहुत सारे रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए, अपने आप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। और 25-35 साल की उम्र में अपने आप में परिवर्तन लाना वो बहुत मुश्किल बात है, उन्होंने किया। अशोक सिंह एक बहुत काबिल और विनम्र इंसान है, उससे आप जरूर हमें मिलाइए। सो अशोक जी, आपने मेहता जी के साथ में शिष्य के रूप में समय बिताया है, आपने उनकी ट्रेनिंग ली है, तो क्या उनकी ट्रेनिंग रही, कैसे उस ट्रेनिंग ने आपकी जिंदगी में बदलाव लाया, उसके बारे में आप हमें थोड़ी सी जानकारी दें। ओवर टू यू अशोक जी। थैंक यू रंजीत जी। और मैं यहीं से मेरे गुरु का चरण स्पर्श करता हूँ, ओके, मुरली भाई का। और मुरली भाई ने जो लाइन से शुरू की थी कि गुरु गोविंद दो खड़े, कबीर के दोहे से कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके जिन्हें दियो गोविंद बताए। तो हमको तो हमारी जिंदगी का जो सार रास ये मुरली भाई से सीखा हमने। लाइफ क्या होती है, हम लाइफ इंश्योरेंस में थे, लेकिन हम सिर्फ इंश्योरेंस कर रहे थे, लाइफ का पता नहीं था। लाइफ मुरली भाई ने हमको सिखाई, जीने का तरीका मुरली भाई ने सिखाया, जीने की कला मुरली भाई ने बताई। मुरली भाई के लिए सूरदास की लिखी हुई चंद पंक्तियां हैं। जब हम मुरली भाई के सत्संग में आए, मैं ट्रेनिंग नहीं कहता हूं, सत्संग कहता हूं, कि लाली तेरे लाल की ज्यो देखो त्यो लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। तो मुरली भाई का इस तरह का हमारा सत्संग था कि मुरली भाई के आते ही संपर्क में हम सब लोगों में मूलभूत परिवर्तन होना शुरू हो गया। 2 तरह की ट्रेनिंग, मैंने काफी सारी ट्रेनिंग अटेंड करी। उसके पहले ट्रेनिंग अटेंड करना, डेवलपमेंट होना, ये सब होना, टू बी वेरी क्रिटिक्स होना, ये सब हमारा चलता रहता था। हमने जब मुरली भाई की ट्रेनिंग करी तब मैंने ये देखा कि ये मुझे पता चला कि 2 प्रकार की ट्रेनिंग होते हैं, कैरेक्टर एथिक बेस्ड, कैरेक्टर बेस्ड होगी, दूसरी पर्सनालिटी बेस्ड। पर्सनालिटी वाला एक आएगा, स्माइल आपको कैसे करना वो सिखा देगा। मुरली भाई ने ये सिखाया हमको कि भीतर से इतना प्रसन्न हो जाओ, भीतर से प्रसन्न हो जाओ कि आपके मुख पे खुद ही सुंदरता दिखने लगे, आपकी स्माइल इतनी सुंदर हो जाए, पूरा मुख ही आपका सुंदर दिखने लगे और अगला व्यक्ति को भी वो सुंदरता का इफेक्ट आए। तो इस तरह के का थे मुरली भाई। मुरली भाई ने एक मूलभूत परिवर्तन, जो एक्चुअल में अगर गुरु के बात में अगर कहा जाए तो मूलभूत परिवर्तन जो आपके स्वभाव में आएगा, आपके बिलीफ सिस्टम में, जो आपके कैरेक्टरिस्टिक में चेंज आएगा, वो सब चेंज हमको मुरली भाई ने दिया है। मैं आपको बता दूं, प्री मुरली भाई, पोस्ट मुरली भाई, ये 2 मेरा चरित्र बताता हूं। मेरा पहले का चरित्र था, बहुत ही उद्दंड था, बहुत ही रिवेंजफुल व्यक्तित्व था। और एक सही है हमारे यहाँ यूपी में कि जो तोके बोए काटा तू ओके बोआ भाला, वो भी साला समझ जाए पड़ा है किसी से पाला। मतलब आपको अगर किसी ने 1 मारा तो उसको 10 जरूर मारते थे, वो बातों से, मतलब किसी भी तरीके से। वो था मुरली भाई के सत्संग में आने के साथ में हमने ये सीखा कि फॉरगेट एंड फॉरगिव प्रिंसिपल कैसे होना चाहिए, क्यों भूल जाना चाहिए, क्यों लोगों को क्षमा करना चाहिए, क्यों आगे बढ़ना चाहिए, ये सब मुरली भाई से अब वो चीजें होती हैं। तो एंगर मैनेजमेंट जो था वो एंगर मैनेजमेंट जैसा नहीं था, वो एंगर का अपना रिडक्शन था। अब भी कभी कभी 20% यहाँ वहां आता है, तो मुरली भाई ने ये सिखा दिया कि कैसे उसको होल्ड करना और कैसे उस पर ओवरकम करना। बातें बोलने में लगती बड़ी और सुनने में बड़ी आसान लगती हैं, बट जिंदगी में बहुत ही कठिन होती है। और मुरली भाई के साथ में वो करने के बाद में 3 बरस का हमारा मुरली भाई के साथ में ट्रेनिंग था। मुरली भाई ने ये भी सिखा दिया कि सिर्फ ट्रेनिंग मत लो, ओके, कैसे अच्छा हर चीज में
कहाँ से किस तरह सीख लेना चाहिए वो भी मुरली भाई ने सिखा दिया। और मुझे याद है, मैं ये जो ब्लेजर पहन के आया हूँ, ये ब्लेजर मुरली भाई हमारे संगठन 2 अतिथि में हमको 3 बरस उन्होंने सिखाया। उसी समय मैंने एक लिखा था कि मैं यहीं पे खड़ा रहूंगा, इसी ट्रेनिंग में, इसी ब्लू कलर के ब्लेजर में, जैसे मुरली भाई सिखाते थे साल भर की ट्रेनिंग लूंगा। और मैंने अपने एजेंटों के लिए और अपने ग्रुप के लिए वही 30 पार्टिसिपेंट के साथ में 1 साल का सुबह 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक का प्रोग्राम लिया। और उसके बाद में उस प्रोग्राम के साथ में हमारे कलीग है मिस्टर वीरा अय्यर सर के साथ में हमने एक प्रोग्राम शुरू किया, यंग डेवलपमेंट ऑफिसर। मुरली भाई ने हमको सिखाया कि सिर्फ लेना नहीं, साथ में देना भी सीखिए। और हमने एक D20 नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया 2009 में, और अब तक चल रहा है। हमने बिना किसी पब्लिसिटी के, बिना किसी चार्ज के, बिना किसी स्वार्थ के, हमने काफी सारे जो भी लोग आए उनकी जिंदगी में मुरली भाई से जो हमने सीखा था वो हमने उसको थोड़ा थोड़ा देने की कोशिश करी। वो जब बच्चे कहीं कहीं सीख के आते थे और लोग बोलते थे कि आप में थोड़ा थोड़ा मुरली भाई की झलक दिखती है, और हमको बहुत बड़ी बड़ी खुशी आती थी। हमको लगता था वाओ, दैट्स लाइक दैट इज अ रियल एट्रीब्यूट टू अस, लाइक कि मेरी लाइफ में मैंने मुरली भाई के थोड़े थोड़े उस तो स्वभाव को पहचान लिया और वो गुण मेरे में आ गया। तो मुझे लगता है कि जिंदगी में, मेरी जिंदगी में मुरली भाई का बहुत बड़ा रोल है। और मेरी जिंदगी में एक चीज था कि पहले मैं परफॉर्मेंस के बारे में सोचता था। मुरली भाई ने एक चीज ये बहुत अच्छे सिखा दी, परफॉर्मेंस शुड कम विद पीस एंड हैप्पीनेस। अब जब मैं परफॉर्म करता हूं तो सुख और शांति के साथ में आते ही, समृद्धि के साथ आता है। वो परफॉर्मेंस कोई दुख, कोई पीड़ा नहीं लाती है। और जैसे मुरली भाई ने कहा, समस्या हर व्यक्ति को एक लगता है कि मैं सही हूं, ओके सही हूं, और मुझे वही चीज दिखाई देती है। देखने के लिए एक छोटा सा नजरिया, छोटे से बदलाव की जरूरत होती है। और मुरली भाई, अब भी मैं कोई भी समस्या में होता हूं तो मैं याद करता हूं, और मुझे लगता है अभी कल तो ट्रेनिंग हुई थी, और उस ट्रेनिंग में अगर मुरली भाई होते तो क्या सोचते। और सबसे बड़ा मुरली भाई का एक चीज मैं बता दूं, हमको अगर कोई भी क्रिटिसाइज करता है, हमारे विरुद्ध स्टैंड ले लेता है या बोलता है, तो हम ऐसा बोलते हैं नहीं यू आर रॉन्ग, आई एम राइट, और इसमें बढ़ते हैं। मुरली भाई से एक बहुत अच्छी चीज मैंने सीखी, आपका नजरिया थोड़ा अलग है, आप अलग तरीके से सोच रहे हो, गलत तरीके से नहीं। और वो सोच के बाद में वो अलग से वो गलत का रियलाइजेशन मुझे खुद हो जाता था। मुरली भाई नहीं बताते थे कि गलत है, मुरली भाई राह दिखाते थे। और वो राह पे चलकर हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, मैं हमारे पूरे ग्रुप की तरफ से मुरली भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और आपने हम सबकी जिंदगी में बहुत ही बड़ा बदलाव लाया। और हमको लाइफ इंश्योरेंस हम बेचें या न बेचें, बट हमारा रिलेशनशिप, हमारे प्रोफेशनल लाइफ में, सब में आपका बहुत 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 बड़ा योगदान है। और हमारी जितनी भी आज चीजें हैं, मैं ये बोल सकता हूं कि आपने वो सब चीजें, सिखाई हुई चीजें आज भी हम इंप्लीमेंट करते हैं। आज भी जब भी हम लोग मिलते हैं या ट्रेनिंग में मिलते हैं, मैं और वीरा सर तो लगातार ट्रेनिंग देते रहते हैं। हम बोलते हैं मुरली भाई ये कहते थे, मुरली भाई वो कहते थे। जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आपने बताया कि मुरली भाई से आपने ट्रेनिंग ली, 3 साल आपने मुरली भाई के साथ में दिए, और आपका एक व्यवहार था जो कि बहुत ही उद्दंड था। कोई अगर आपको 2 बोलता तो आप उसे 10 बोल देते थे, कोई आपको कांटा चुभाता तो आप भाला चुभाने का आपका ये था। और दूसरी चीज जो है, इसमें तो बहुत बड़ा परिवर्तन आया। दूसरा, आपने बताया कि एक अपने पास जो चीज है वो लोगों को देना है, वो देने का स्वभाव भी आप जो है वो लेके आ सके। जरा एक चीज मुझे बताइए अशोक जी, अगर आपकी भेंट मेहता जी से नहीं होती और आपको ये गुरु ज्ञान नहीं मिला होता, आज आप किस स्टेटस पर है? और आपको ऐसा लगता है कि अगर मेरे को उस वक्त ये ज्ञान नहीं मिला होता तो आज मैं इस स्टेटस पर नहीं होता, आज जो है इसके ऑपोजिट ये परिस्थिति हो सकती थी? उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी। मैं आपको बता दूं, उसके पहले भी मैंने जैसे कहा था कि मैं बहुत सारी ट्रेनिंग अटेंड करता था, लैंडमार्क फोरम से लेके काफी सारी ट्रेनिंग में अटेंड करता था। और ऐसे उस समय, जिस समय हम ट्रेनिंग अटेंड करते थे, इतना यूट्यूब और आप जैसे DITV अवेलेबल नहीं थे, तो हमको बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती थी। बट मैं आपको एक चीज बता दूं, शायद हो सकता है कि मैं एक अच्छा परफॉर्मर रहा होता, परफॉर्म तो कर ही लेता, ओके, जो अपनी प्रोफेशनल नीड होती, लेकिन मैं एक अच्छा इंसान नहीं होता पाया अच्छे परफॉर्मर के साथ। मुरली भाई के बाद में वो मूलभूत परिवर्तन है, और जो मेरे चरित्र में दिखाई देता है, और मेरे अगल बगल के लोग जो हैं, जो मेरे नजदीक वाले लोग हैं, जो रिलेशन में, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं।
तो मेरा जो रिलेशनशिप था वो बहुत अच्छा हो गया। और मैं एक चीज बता सकता हूँ, जैसे मैम जिस प्रोफेशन में है वो रिलेशन मैनेजमेंट का बहुत अच्छा प्रोफेशन है। अगर आप भी खुद ही अच्छे हैं, आपका रिलेशन अच्छा है, तो आपके परफॉर्मेंस पे वो एज ए एक्टिवेटर का, कैटलिस्ट का काम करता है और आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो। तो मैं एक चीज बता देता हूँ, अगर मुरली भाई के साथ मैं नहीं मिला होता तो मैं आज खोया खोया मेरी जिंदगी में होता था। आज मेरी जिंदगी की दिशा और दशा वो दोनों बहुत ही अच्छी है। मुझे कोई भी खड़े रह के बोलता, अभी मैं MDI गुड़गांव में ट्रेनिंग ले रहा था, पर मैंने जो स्पीकर ने बोला और मैंने जो सक्सेस का डेफिनेशन बोला, तो मैं मुरली भाई को याद करके मैंने बताया कि सफलता क्या होती है, और ट्रेनर वाज आल्सो वेरी हैप्पी टू नो अबाउट दैट डेफिनेशन। तो सर ये सब जो सीखा और सीखने की जो कला जो थी, ये सब मुरली भाई की वजह से है, नहीं तो नहीं होता। बहुत बढ़िया अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करने के लिए। मेहता जी, अशोक जी ने ये बोला कि अगर उनकी भेंट आपसे नहीं हुई होती तो बिजनेस में शायद वो आगे होते, आज जिस लेवल पे है शायद उस लेवल पे होते, लेकिन वो एक अच्छा इंसान नहीं होते। आपको क्या लगता है कि अगर कोई व्यक्ति एक अच्छा इंसान न बन सका, अगर वो एक अच्छे इंसान न बनते, तो उनकी जिंदगी में क्या कमियां होती, किन सारे प्रॉब्लम्स को उन्हें फेस करना पड़ता, उसके बारे में थोड़ी सी बातें बताइए मेहता जी। अशोक जी, आपने जो बातें बताई उसके लिए धन्यवाद। आई एम थैंकफुल टू यू। अगर कोई इंसान अच्छा इंसान नहीं है तो मेरा ऐसा मानना है कि उसके जीवन में अनेक समस्याएं हो सकती और मन के युद्ध शुरू हो जाते हैं। वो खुद से लड़ता रहता है, उसके मन में इतने युद्ध चलते हैं कि पता नहीं चलता है। दुख की सीमा नहीं रहती है, कह भी नहीं पाते हैं, कबूल भी नहीं कर पाते हैं। अच्छा इंसान बनना मन की शांति के लिए बहुत जरूरी है। रंजीत जी, मैं कंसल्टेशन करता था, काउंसलिंग करता था, और एक बात मेरी समझ में आई काउंसलिंग करते करते कि हर एक इंसान को पैसे से ज्यादा शांति की जरूरत है, पीस की जरूरत है। इन द अल्टीमेट एनालिसिस एवरीबॉडी वांट्स पीस, नथिंग एल्स। और ये पीस लाने के लिए एक अच्छे इंसान बनना बहुत जरूरी है। इफ यू वांट टू गेट योर पीस ऑफ माइंड, यू हैव गॉट टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। इफ यू आर नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग, इफ आप अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं देते, दूसरों को रिस्पेक्ट नहीं देते, समाज को रिस्पेक्ट नहीं देते, सिद्धांतों को रिस्पेक्ट नहीं देते, तो कितने युद्ध लड़ते रहोगे, आपको सोचना है। बहुत अच्छी आपने बात बताई कि जिंदगी में अल्टीमेट हमें एंड ऑफ द डे पीस चाहिए, और अगर मैं एक अच्छा इंसान हूं तो ही मुझे पीस मिल सकती है। और मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूं, सबसे पहले तो मैं अशोक जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, मेहता जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। ये प्रोग्राम का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है क्योंकि इसमें लाइव एक्सपीरियंस निकल के आया है। अशोक जी, आपका ये जो लाइव एक्सपीरियंस आपने बताया, ये वाकई में हमारे दर्शकों को बहुत मोटिवेशन देगा गुरु के महत्व को समझने की। बोलिए अशोक, क्या बोलना चाहते हैं? मैं एक सिर्फ ये शेयरिंग करना चाहता हूँ कि गुरु की महत्वता के बारे में, कि आप बता रहे थे एक बर्तन है, अगर उसके अंदर नींबू लगा हुआ है, सांबर का बर्तन है, तो उसके अंदर कितना भी दूध उबाले ना, दूध फटना बहुत जरूरी है और वो फटेगा ही फटेगा। गुरु जो होता है वो आपके जो पात्र की को जो होता है वो इतने अच्छे से क्लीन करा देता है आपसे कि आप उसके अंदर कुछ भी डालकर अगर आप बॉईल करेंगे उसको तो आपको जिंदगी में तकलीफ नहीं होगी। तो इसके लिए गुरु की बड़ी महत्वता है कि आपका जो पात्र की पात्रता का जो पात्र है उसको बड़ा सा क्लीनिंग करना, उसको शुद्ध और पवित्र बनाना, ये बहुत अच्छा गुरु करता है। और मैं एक और बात बोलना चाहूंगा, अगर रंजीत जी आप परमिशन दे तो। गुरु जो होगा, आपका गुरु होगा, वो गुरु का रिफ्लेक्शन, आपको गुरु का चयन बहुत ही समझदारी से करना होगा, अच्छी तरीके से करना होगा, बिकॉज गुरु का प्रभाव उसके शिष्य के, उसके जिंदगी पे पड़ेगा ही, आप चाहेंगे या न चाहेंगे। तो आपको गुरु का सिलेक्शन करते समय ये देखना चाहिए, गुरु बड़ा सिद्धांतिक मुरली भाई की तरह होना चाहिए। अगर वो सिद्धांतिक गुरु है तो आपकी लाइफ को बहुत ही अच्छी तरह आगे कर देगा। अगर वो गुरु आपका अगर सही नहीं है तो जिंदगी, फिर मुझे नहीं लगता है कि आपकी जिंदगी सही हो जाएगी। और हर वक्त जिंदगी में हर पल पे गुरु या गुरु की गुणवत्ता, गुरु की सिखाई हुई चीजें आपके साथ में हमेशा रहती है। और मैं आज भी कहता हूं कि मुरली भाई की हर एक लर्निंग मेरे साथ में 24/7 रहती है। अशोक जी, आपने तो पूरी तरीके से सार दे दी कि गुरु जो है वो एक नींबू की तरह होता है और पात्र में जितनी भी गंदगी लगी है उसको पूरी तरीके से निकालने का काम
जो है वो गुरु एक नींबू की तरह करता है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने। और जैसा कि मेहता जी ने भी बताया कि हमारे जिंदगी में पीस की जरूरत बहुत है। बिना पीस के हम एक अच्छे इंसान नहीं है। अगर अच्छे इंसान नहीं है तो पीस हमें मिल ही नहीं सकती। तो शांति का मिलना, पीस का मिलना बहुत जरूरी है। और इसी चीज को दिमाग में रखते हुए मेहता जी का जो 40 सालों का तजुर्बा है, इन 40 सालों से भी ज्यादा का जो इनका तजुर्बा है, इस तजुर्बे को इन्होंने साथ में लेकर पीस क्लिनिक की शुरुआत की। मेहता जी ने पीस क्लिनिक की शुरुआत की है, जिसे वो मुरली मेहता मास्टर क्लास भी कहते हैं। मुरली मेहता मास्टर क्लास ने पीस क्लिनिक की शुरुआत की है। और वो सारे व्यक्ति जो अपनी जिंदगी में किसी न किसी बाधा को लेकर अटक गए, किसी न किसी प्रॉब्लम को लेकर अटक गए हैं, फिर चाहे वो उनके रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम। और ये जो प्रॉब्लम है हमें लाखों रुपए का नुकसान दे देते हैं, करोड़ों रुपए का नुकसान दे देते हैं। रिलेशनशिप की बात है तो उसकी तो गिनती भी नहीं कर सकते, इतना बड़ा हमें नुकसान दे देते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार के प्रॉब्लम में अटका है तो उन्हें मिस्टर मुरली मेहता मास्टर क्लास में या उनकी पीस क्लिनिक में जरूर आना चाहिए। ये उनकी 1 घंटे की कंसल्टेशन होती है। इस 1 घंटे की कंसल्टेशन में एक व्यक्ति अपने सारे ही प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। इस कंसल्टेशन की, इस पीस क्लिनिक की, इस मिस्टर मुरली मेहता मास्टर क्लास की जानकारी हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। इस जानकारी के द्वारा वो मिस्टर मुरली मेहता की इस पीस क्लिनिक तक पहुंच सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो प्रोग्राम आपने देखा है, इस प्रोग्राम को, इस वीडियो को आपके जान पहचान में जितने भी व्यक्ति हैं, फिर चाहे वो बिजनेस करते हो या फिर जॉब करते हो, उनके साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें गुरु के इंपॉर्टेंस के बारे में जानकारी मिले और उन्हें मिस्टर मुरली मेहता मास्टर क्लास, उनकी इस पीस क्लिनिक के बारे में जानकारी। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। और इस प्रकार के कई सारे वीडियोस आपके पास में आते रहते हैं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप BITV इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।